So today we will study heat engine. What is engine? Engine is a device which convert one form into another. तो हमारे पास यहाँ पर heat engine है, तो यहाँ पर इसकी definition क्या होगी? A device that converts heat into mechanical work. Heat energy into mechanical work is called heat engine. मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ. द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी. साल था 1876. साइंटिस्ट ने स्टार्ट कर दिया था वर्किंग ऑन इंजन्स, मगर वो लोग हीट को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे. किसी और फॉर्म को हीट में कन्वर्ट कर सकते थे, मगर किसी हीट को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. 1882 में डीजल का इजाद हुई थी. साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि हीट को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था. तो इसके लिए उन्होंने इंजन बनाए. स्टीम इंजन हो गया हमारा, गैस इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, लिक्विड हो गया. उन्होंने एक डिवाइस बनाई जिसे हम कहते हैं हीट इंजन. तो हीट इंजन की हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं. हम कुछ यूँ हैं, यहाँ पर हमारे पास हायर एनर्जी, हायर टेम्परेचर रेजर्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास वर्क डन का एरिया है. यहाँ पर हमारे पास एक और रेजर्वायर है. यहाँ पर हमारे पास वर्क डन का है, वर्क डन का पाइप है. यहाँ पर हमारे पास हायर टेम्परेचर रेजर्वायर. यहाँ पर हमारे पास हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, और नीचे हमारे पास लोअर टेम्परेचर रेजर्वायर. इधर लो टेम्परेचर होगा. तो इसकी हमारे पास दो पार्ट्स है, एक हायर टेम्परेचर पे हायर टेम्परेचर रेजर्वायर और लोअर टेम्परेचर पे लोअर टेम्परेचर रेजर्वायर. और यहाँ पर हमारे पास वर्क डन. टेम्परेचर को सोर्स ऑफ हीट भी कहते हैं, सोर्स ऑफ हीट, और लो टेम्परेचर को हम कहते हैं सिंक ऑफ हीट. यहाँ से हमारे पास हीट आती रहती है, और ये थोड़ी सी हीट हमारे पास वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, और बाकी हमारे पास जो हीट होती है वो लो टेम्परेचर रेजर्वायर में चले जाता है. टेम्परेचर होता है T1, और यहाँ पर हमारे पास हीट होती है Q1. तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2, यहाँ पर हीट क्या हो जाएगी Q2. और इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है, यहाँ पर इधर लिख देती हूँ. इट वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर, बिटवीन टू टेम्परेचर्स. यानी इस T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर के दरमियान में ये काम करता है. T1 एंड T2, और T1 और T2 फिक्स होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए. कांस्टेंट वो कैसे हो जाएंगे? जब हम इसे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट प्रोवाइड करेंगे. और ये यहाँ से हीट नीचे जाएगी तो थोड़ी सी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, और बाकी जो बचेगी वो हमारे पास टेम्परेचर रेजर्वायर के पास आ जाएगी. और ये कंटिन्यूसली इसे लेता रहेगा, अब्जॉर्ब करता रहेगा. ये इसे देता रहेगा और ये अब्जॉर्ब करता रहेगा. नीचे वाला लोअर LTR, लोअर टेम्परेचर रेजर्वायर या सिंक ऑफ हीट. वर्किंग सब्सटेंस क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर है. तो दूसरा पॉइंट, वर्किंग क्या है? हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर हम काम करें. वर्किंग सब्सटेंस हमारे पास है T1 एंड T2.
एफिशिएंसी इसकी होती है यूज़फुल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास आउटपुट क्या है, यहाँ पर हम लोग आउटपुट लेट कर रहे थे वर्क डन डेल टी, और हमारे पास टोटल इनपुट क्या है यहाँ पर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन वर्क डन इक्वल हो जाएगा यहाँ से लेके, चेंज इन वर्क डन हो जाएगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये होगा ना इसमें चेंज, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। एफिशिएंसी हमारे पास किसकी इक्वल थी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यूजफुल आउटपुट हमारे पास डेल डब्ल्यू था और इनपुट क्या था हमारे पास Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास डेल डब्ल्यू किसके इक्वल था, डिस्टेंस बिटवीन Q1 माइनस Q2। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हम इसे सेपरेटली डिवाइड करेंगे, Q1 नीचे है डिनोमिनेटर में, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर Q1 से कट गया, हमारे पास 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसे इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 की जगह T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला साइन ETA ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ईटा आ जाएगा, सही है, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ये वैल्यू हो गई। अब हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एफिशिएंसी 100% कब होगी। एफिशिएंसी हमारे पास दो केसेस में 100% होगी। हमारे पास एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी कब होगी, हमारे पास दो केसेस में होगी, जब हमारे पास T2 ज़ीरो होगा या फिर हमारे पास Q2 ज़ीरो होगा, एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी या फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको समझाएंगे। यूँ है कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हायर टेम्परेचर रेजरवायर है, और यहाँ पर हमें वर्क डन वाला एरिया है, यहाँ पर हमारे पास लोअर टेम्परेचर रेजरवायर है, सही, यहाँ पर हमारे पास वर्क डन है, और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर T1 और यहाँ पर एनर्जी Q1, यहाँ पर एनर्जी Q2 और टेम्परेचर T2, सही है। अब हमारे पास अगर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अगर हम Q2 ज़ीरो रखें, इसका मतलब कि एफिशिएंसी 100 जब होगी, जब फिज़िकल मतलब पहले बता रही हूँ कि जब हम हीट इसको सोर्स ऑफ हीट से यानी इस एरिया से हम जब हीट प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन में, यहाँ यानी Q2 के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, Q2 को कुछ भी नहीं मिलेगा, वुड बी गिवन टू द Q2 की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो यहाँ पर 1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पर ज़ीरो ओवर समथिंग क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ईटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 100%। एफिशिएंसी हमारे पास 100 आ गई जब हमने
इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हीट इज कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क डन and no impact on lower temperature reservoir। ओके, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो दूसरा केस है कि जब हमारे पास T2 ज़ीरो है, यानी टेम्परेचर ज़ीरो है, तो टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो हम टेम्परेचर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि ईटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 की वैल्यू ज़ीरो है तो 1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई T1, सम ज़ीरो डिवाइडेड बाई समथिंग इज़ ज़ीरो, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 100%, तो यहाँ पर हमारे पास ईटा की वैल्यू 100% आ जाएगी। तो इसका मतलब कि जब हमने सोर्स से इसे हीट मिली, हायर टेम्परेचर रेजरवायर को सोर्स से हीट मिली, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करके तमाम जितनी भी एनर्जी उसने गेन की उसने वर्क डन में कन्वर्ट कर दी। देयर इज़ नथिंग इम्पैक्ट ऑन द LTR, उससे कुछ भी नहीं मिला, सारी की सारी हीट हमारे पास वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। और एक और बात कि हमारे पास ये टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एक और बात कि यहाँ पर हीट हमारे पास इन्फिनिटी की होनी चाहिए या कांस्टेंट होनी चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास Q2 कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी सिंक हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि एक मिसाल है कि जब AC चलता है तो उससे कूलिंग आती है, वो आती रहती, कंटिन्यूस फॉर्म में आती रहती है। अगर ये इसी तरह इसे भी कंटिन्यूस फॉर्म में आती रहेगी तो यहाँ पर ये वाली LTR इसे अब्जॉर्व करता रहेगा, ये सोर्स से एनर्जी लेता रहेगा और आती रहेगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी, थोड़ी सी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी और थोड़ी सी हमारे पास LTR में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये अब्जॉर्व करता रहेगा। इसमें ऑब्जॉर्व करने की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम कंटिन्यूस फॉर्म में एब्जॉर्व करने की पावर होनी चाहिए इसके अंदर, और इसके अंदर मैक्सिमम लेने की सोर्स से एब्जॉर्व करने की पावर होनी चाहिए। तो ये थे हमारे दो केसेस जब एफिशिएंसी मैक्सिमम या 100% होती है। आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।